बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फान जहीर। क्रिकेट के हवाले से जी तीन आज मेजर चीज़ें जिस पे हमने बात करनी है। आज दो के दुनिया में बहुत क्रिकेट हो रही है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का कल सेकंड मैच खेला जाएगा, पिंडी में होगा और उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। इंडिया की ओडीआई सीरीज का आगाज हो चुका है, नया कैप्टन है और पहले मैच में उनको 7 विकेटों से डिफीट का सामना करना पड़ा। और तीसरा ये जी कि पाकिस्तानी ओडीआई कैप्टन भी चेंज होगा इस दफ़ा और कल उसकी बड़ों की बैठक होगी लाहौर में कदाफी स्टेडियम में, और जिसमें सिलेक्शन कमेटी और जो कोच हैं वो बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे हु विल बी द नेक्स्ट कैप्टन। इन तमाम अफेयर पे बात करने के लिए थी पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन सलमान भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका इरफान भाई। देखिए बिल्कुल, पहले ये जल्दी से ज़रा थोड़ा सा इसको रैप अप करें इन अ सेंस के कल पाकिस्तान का टेस्ट मैच शुरू हो रहा है और पाकिस्तान 1-0 है। पाकिस्तान स्पिन सेंट्रिक कंडीशंस पे रिलाई कर रहा है। पाकिस्तान के दोनों स्पिनर्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ सीरीज से बहुत ज़्यादा विकेट्स लिए हैं और ज़ाहिर है उनको कंडीशंस मिल रहे हैं और पाकिस्तान विल बी लुकिंग फॉरवर्ड के स्पिनर्स के थ्रू ही ऑपरेट किया जाए। ज़ाहिर है इतना कोई ड्रास्टिक चेंज ऑफ प्लान तो नहीं होगा कि पिच कोई और बन जाए। महाराज भी आ गए साउथ अफ्रीका के लिए, तो उधर भी एक एडिशन होगी, एक तो स्पिनर की। दूसरी बात है कि साउथ अफ्रीका ने पहले दिन कुछ कैचेस छोड़े थे जो अगर हो जाते तो शायद नताइज डिफरेंट भी हो सकते थे। उसके अलावा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज में अगर पिच वैसा ही होता है जो पाकिस्तान ने पहले जिस तरह का बनाया, तो टॉस बहुत ज़्यादा अहमियत जी इख्तियार कर जाता है ऐसी कंडीशंस में। तो योर स्ट्रोक ऑफ लक, अर्ली स्ट्रोक ऑफ लक कैन बी वेरी डेडली फॉर द ऑपोजिशन, वो जो टॉस पे आपकी होनी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि सुबह 9:30 क्या होता है। वहाँ जी से एक पहले से जहन बनना शुरू हो जाएगा टीम्स का। चौथी इनिंग मुश्किल होती है, पहली इनिंग को बड़ी करने की जरूरत है या सेकंड एट द मोस्ट। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो है आई थिंक कि पाकिस्तान को देखनी है। साउथ अफ्रीका के एंड से भी कैचिंग उन्हें बेहतर करनी है। उनके कुछ प्लेयर थे जो गैर ज़रूरी शॉटें मार के आउट हुए, जिस तरह मार्करम को आप देख लें, उसके अलावा स्टब्स को आप देख लें, तो वो बहुत ही ज़्यादा ही फंसे हुए नजर आए। सो आई डोंट नो कि इफ देयर विल बी एनी चेंज और नॉट, बट दीज आर द थिंग्स जो उनको भी देखनी है। खुशाइन चीज़ें थी पाकिस्तान से। नुमान अली की बॉलिंग, बहुत शानदार बॉलिंग की उन्होंने, राइट एरियाज में लंबे लंबे स्पेल किए और कंसिस्टेंटली जब आप अच्छी जगह पे बॉलिंग करते हैं तो कोई भी सामने वाली टीम हो, कितना भी अच्छा प्लेयर हो, उसके लिए मुश्किलात होती हैं। और आई थिंक शाहीन ने जिस तरह रिवर्स किया गेंद को, शाहीन जिस तरह आए वापस सेकेंड इनिंग्स के अंदर जो उन्होंने रिवर्स स्विंग का डिस्प्ले किया, वो बहुत अच्छा था। अब शाहीन की अब आहिस्ता आहिस्ता एवरेज स्पीड भी वापस जा रही है, बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर है और जब जब विकेटें मिलती हैं उसको तो शाहीन एक डिफरेंट बॉलर होता है। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छे साइंस हैं। सो होपफुली जी पाकिस्तान कैन विन द टॉस टुमारो एंड मूव टुवर्ड्स द डायरेक्शन वेयर दे कैन विन द सीरीज इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी मैच तो खेल के जीतना पड़ता है। तो बहरहाल आई थिंक इस कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए ना टॉस बड़ा वाइटल होगा। दूसरी बात जो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से है, कैप्टनसी की डिबेट चल रही है और देखिए हम पता नहीं टाइम कैसा चूज करते हैं। कल टेस्ट मैच शुरू होना है और जी टेस्ट मैच वो प्लेयर खेल रहा होगा जो अभी मौजूदा कप्तान है। तो अगर आपने कोई भी फैसला करना है तो क्या समझते हैं कि कोई कितना भी मजबूत इंसान हो, कितना भी वो अच्छा कर रहा हो, आपको नहीं लगता कि उसको ज़हनी कश्मकश में आप डाल देंगे कि वो एक अंदर खेल रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि जी अंदर दसिए उन कप्तान क्यों बनाना है। और अगर लेट्स से ये मैच फंसता है और ऊपर से आप जल्दी आउट होते हैं और वो आके नीचे से 150 कर देता है, वो आपकी सेविंग तो फिर की होगा, फिर मीटिंग दरखास्तन बर्खास्तन हो जाएगी। मतलब व्हाट वुड हैपन देन। और कौन सा ऐसा कप्तान आपने बनाना है जिसने को बड़े चांद चढ़ाए हैं परफॉर्मेंस के। जब भी दूसरा भी तो हाँ व्हाइट जी बॉल में जो हुआ है, व्हाइट बॉल में जो हुआ है T20 क्रिकेट में, तो उधर भी क्या कप्तानी हुई है। और आई डोंट नो कि ये हु ब्रिंग्स दीज आइडियाज, हु चूजेस दिस टाइम, हु स्टार्ट्स टू इंडल्ज इनटू एन एक्टिविटी व्हिच एट द टाइम दिस वेरी टाइम इज नॉट रेलेवेंट। अगर तो आपके जहन में कुछ है तो जस्ट अनाउंस इट। ठीक है, ये बैठेंगे, कौन बैठेगा? हैसन बैठेगा जरा कभी मैच खेडे ही नहीं। ठीक है, वो कप्तान चूज करेगा। वक्त पाया है ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ अच्छा ਪਿਚ मैं ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਬॉलर ਨੂੰ नहीं पढ़ना हैगा। ठीक है, कभी वो सुना है वो किसी
अंदर भी अब वो हैप्पी नहीं है विद द डायरेक्टर और विद समबडी एल्स, ठीक है। सो आई डोंट नो व्हाट ही इज अप टू, एंड कौन उसको इतनी इजाजतें दे रहा है कि यार तू शहजाद तू खेल, खुला खेल, जो तेरा दिल करदा कर, ठीक है ना। इतना रेलेवेंट, इतना वो मतलब एने जोगा नहीं है जिन्ना काम हो तो फड़ान दी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। सो आई डोंट नो वेयर इट कम्स फ्रॉम, हाउ डज इट हैपन। बहरहाल इस हमारे यहाँ ऐसा होता है, ਸਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲ ਐ ਇੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੜੀ ਲੈਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਘੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, पाकिस्तान मैच में भी मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं पहले इस पे क्योंकि टॉपिक अभी ये बात हमने करना स्टार्ट कर दी, इस पे मैं थोड़े से दो चीजें पूछना चाहूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पीसीबी के लिखा हुआ है कि जो कैप्टनसी है दैट विल कम फ्रॉम द चेयरमैन पीसीबी। हम ये देख उनका रहे हैं राइट कि है हमने, ये। हाँ उनका राइट है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने ये जब प्रीवियस कोचेस भी, गिलेस्पी भी आया, दूसरे भी आए तो हमने ये देखा कि ये डिस्कशन भी, कि अक्सर के टाइम पे भी कि उनकी इन्वॉल्वमेंट आ गई। वो बताते हैं चेयरमैन को कि एनु लाओ। अब चेयरमैन जब ये आए थे तो इन्होंने पहले ही वीक के अंदर जाते साथ जो पहला डिसीजन लिया था, शहनशाह अफरीदी को हटाया गया और बाबर को लगाया गया। उस टाइम हम सब जानते हैं कि वहाब भाई का जो रोल था और जिस तरह उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। आप जरा प्लीज जरा दोबारा मुझे बताइएगा, आपने वहाब का नाम लिया कि वहाब बताते हैं जी, इनको? वहाब अच्छा उस टाइम पे ठीक थे है। ना, वहाब भाई उस अच्छा टाइम पे थे जब ये चेयरमैन आए थे, तो उन्हीं के हाँ ज्यादा डिसीजन थे ना, वो चेयरमैन साहब को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। हम इसमें कोई दूसरी अच्छा, राय तो नहीं है जी। नहीं नहीं, राय तो हो अब आगे, सकती है इसमें, राय तो हो हाँ सकती है, यानी जी आप दिस इज योर क्लेम कि वहाब डिसीजन करवाता रहा है उनसे कह के कि इंज कर दो, इंज कर दो, एनु ला दो इधरों, एनु उठा दो। हम्म, ओके ठीक है, जी। करें आप सवाल। अब पॉइंट ये है जी, मेरा पॉइंट ये है कि वो हुआ। अब फिर थोड़ा टाइम के लिए वकार भाई आए, अब आकिब भाई हैं। अब इनसे भी ऊपर जिस तरह आपने भी जिक्र किया, माइक हैसन आ गए। इसकी इंस्ट्रक्शन है, ये बता रहे हैं बोर्ड को कि मीटिंग कॉल करें और कप्तान चेंज करें। ये कितना बड़ा डिजास्टर है कि एक कोच आके आपको सबको लीड कर रहा है और गवर्न कर रहा है कि जी इस तरह करें। और जिस तरह जिक्र आपने भी किया, हमने भी ये सुना कि डायरेक्टर के खिलाफ भी उनकी रिजर्वेशन है। और हमने प्रीवियस दो कोचेस को हमने देखा कि हटाए इसी वजह से गया कि उनके पास जो अब्यूज ऑफ पावर की जो बात की जाती है, अथॉरिटी ज्यादा आ गई थी, वो उसको क्लेम कर रहे थे। तो अब इसका क्या है रोल? मैंने तो इस पे अपना कह दिया जो कहना था। अब मेरे ख्याल में तो ये इतना रेलेवेंट ही नहीं है। क्रिकेटिंग, देखिए जी, क्रिकेटिंग ह्यूमन होता है और दैट डज नॉट कम विदाउट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। जो भी बंदा ये बात करता है ना, उसकी पहली निशानी होगी कि यार तो थोड़ी जी खेड़ा है तो या नहीं खेड़ा है, ठीक है। वो किताबी कीड़े वाली गल्लां करते हैं, वो जी हमें भी पता है, वो जी आप क्या समझते हैं, वो जी ये देखे जी हमने इतने मैच कवर किए, हम देखते हैं, हम बड़ा सुनते हैं, हम बड़ा पढ़ते हैं। ऑल नॉनसेंस, ऐसे नहीं होता, ठीक है। एडा ਤੁਹਾਨੂੰ पता है पिच ਤੁਹਾਨੂੰ देखनी नहीं आती, ठीक है। सारी दुनिया का तुसी डाटा इकट्ठा किया, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता सी कि बांग्लादेश किहो जिहियां पिचां होंदियां, ठीक है। क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हैं आप उस वक्त से लेके आज तक। उसके बाद आप गए हैं वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आपने सवाल किया है कि जो जी बैट्समैन पढ़ता नहीं है। एक तो हसरंगा जी, वो हमें पता है गूगली बॉलर है, अच्छा उन्हें कभी गूगली के अलावा को बॉल नहीं किया, ठीक है। ये भी नॉनसेंस। इसके बाद जब उसने स्पिनर पे बात की, उसने कहा नहीं हाथ देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, पिच से खेले। यार फॉर गॉड सेक, ये दो तीन बातें ही बहुत थी कि इन्हें कहते थैंक यू वेरी मच, जाओ जनाब तुसी कितने गलत पासे आ गए हो, रॉन्ग नंबर लग गया। तो मुझे नहीं पता कैसे आए हैं, किसने मतलब बताया होगा आके कि जनाब ये बड़ा अच्छा है, इसको रख लें, ठीक है। और अब भी क्या उसका इन्फ्लुएंस है, आई डोंट नो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। और आई एम श्योर के चेयरमैन साहब तो अपने एडवाइजर्स की तरफ ही देखते होंगे, और उसमें पता नहीं अब कितने लोग हैं और किस किस से वो बात करते हैं, किससे पूछते हैं, क्या नहीं पूछते, आई डोंट नो। मैं तो उनके साथ नहीं होता ना, मुझे पता है कि उनके इर्द गिर्द कौन है लोग ज्यादा। नहीं, तो मेरा लेकिन सेकंड पार्ट यही था क्वेश्चन का सलमान भाई, कि चेयरमैन साहब का अगर राइट है तो मीटिंग कॉल करने की या इनको बुलाने की क्या जरूरत है? वो कहेंगे नहीं, टाइम जब है मैं डिसाइड करूंगा। फिर इन्हीं लोगों के ऊपर डिसीजन आ रहा है, यही डिसीजन लेंगे, यही सिलेक्शन कमेटी है, यही एडवाइजरी कमेटी है, कल इन्होंने बैठना है फिर हाँ, along with coach। आई थिंक ये उनका प्रेरोगेटिव है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो उन्होंने इसको फाइनल करना है। और अगर वक्त को देखें और देखें कि एक चलता हुआ टेस्ट मैच, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टेस्ट मैच, उसके अंदर वो कप्तान खेल रहा है जिसकी आपने रिप्लेसमेंट की बातें करनी है, और क्या ये सूटेबल टाइम है टू ब्रिंग इन ऑल दिस टॉपिक? तो अब मालूम नहीं है मुझे कि ये, मेरे ख्याल में तो इट्स नॉट अ सूटेबल टाइम। और इस बात को समझने के लिए हाउ मच ऑफ अ डिसीजन इट इज टू टेक, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
कि ये वक्त है या नहीं है। और दूसरी बात है कि कौन इस चीज को पुश कर रहा है। अब हमें तो नहीं पता कौन इस चीज को पुश कर रहा है, क्योंकि ये वही कप्तान है, जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज गया लेके तो जीता, ये वही कप्तान है उसके बाद साउथ अफ्रीका गया तो जीता, फिर ये वही कप्तान है जो चैंपियंस ट्रॉफी में गया तो इसकी टीम में स्पिनर ही नहीं था, ठीक है। जी ये वही कप्तान है कि उसके पहले भी जो न्यूजीलैंड वगैरह वाली होम सीरीज हुई वो भी ये नहीं जीत सके, ठीक है। उसमें एक मैच बहुत अच्छा जीते लेकिन बाकी मैच नहीं जीत सके। फिर उसके बाद जो अगली बायलैटरल सीरीज थी उसमें भी सक्सेस नहीं हुई, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी इन्होंने स्ट्रगल किया वहां पर। लेकिन वो जो 150 ऑलराउंडर खिला दिया आपने, 2 स्पिनर आपने इकट्ठे नहीं खिलाए, या आपने स्पिनर यूएई में सिलेक्ट नहीं किया, अगर तो ये सारे डिसीजन कप्तान के थे, हटा दें इसको, करने की जरूरत ही नहीं है मीटिंग, थैंक यू वेरी मच, दूसरा लेके आए। लेकिन अगर इन सारी डिसीजन मेकिंग्स में सिलेक्शन कमेटी नाम की भी कोई चीज थी, या इसके अंदर ये कोच साहब भी थे जो जिनको ये तो पता है कि सरंगा तो सिर्फ गूगल ही करता है, दूसरा गेंद तो उन्हें कभी कराया नहीं, और ये माशाल्लाह इतने बड़े स्पिनर के प्लेयर थे कि ये कहते कि पिच से रीड करो, कौन हथ देखदा, हथ तो केड़ा हुंदा है, ठीक है ना। तो जे ए विच नहीं, ए विच है सी ओदे ते फिर ए की कर रहा थे, व्हाट इज ही डूइंग, यू नो। उनको जा जाके अपना को काम कुम कर जो तो पहले करना। कप्तान ने तो रिजवान साहब ने तो कह दिया था चैंपियन ट्रॉफी के बाद कि मेरे से तो कोच करवाता था, मेरा डिसीजन कम था, उन्होंने तो आके भाई पे डाली सारी वैसे मैं आपको कहूं कि चाहे वो सच हो, चाहे वो सच हो, उसके बाद जो हुआ है फिर उन्होंने वो खुद किया है, और अगर नहीं किया तब भी उन्हें झटका देना बनता है जी कि यार खुदा का वास्ता है यार, आप इतने सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे, इतने बड़े परफॉर्मर रहे हैं, पाकिस्तान के आप कप्तान हैं, ये शहजादा क्या बेचता है जिसकी आप कह रहे हैं कि मुझसे ये करवा रहा है, वो कैसे आपसे करवा सकता है। इफ यू रियली नो योर वेयर अबाउट्स, इफ यू रियली नो व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट योर जॉब इज, और आप कितने काबिल हैं, तो आपने इससे पूछना है कि क्या करना है। ये तो जिस तरह की बातें कर रहा है, इसकी तो अपनी उम्र अभी वीडियो गेम में खेलने की है क्रिकेट में। जिस तरह की ये बातें कर रहा है, जिस तरह की ये रीजनिंग दे रहा है, जिस तरह की इस्लामाबाद यूनाइटेड की ये टीम सिलेक्शन करता रहा है, जिस तरह के कॉम्बिनेशन ये आपके बनाता रहा है, पिच इसको पढ़नी नहीं आती, ठीक है। 18,000 जगहों से व्यूज सुन के जब यूए की ट्राई सीरीज के आगे जाके इन्होंने जब स्पिनर बढ़ाया तो तब भी इनको ये कहना पड़ गया कि ये हमने खुद डिसीजन लिया। वो बड़ी बड़ी गल है जी, जमाने लंघ गए जो एक चीज देख देख के डिसीजन ले लिया। हाँ, हाँ, तो अगर तो खाली कप्तान था ना तो थैंक यू कर दे उसको, और अगर ये भी साथ था या सिलेक्शन कमेटी में भी कोई गाइड कर रहा था, क्योंकि देखिए सिलेक्शन कमेटी पे ना वैसे एक बात है, सिलेक्शन कमेटी को आप इस तरह ज्यादा ब्लेम पता नहीं करना चाहिए नहीं, क्योंकि इन साहब ने तो ये कहा था कि वो तो हमें 20-25 बता देते हैं, 15 तो हम बनाते। हाँ जी, ये पता नहीं T20 के मुतालिक कहा था या वनडे के मुतालिक कहा था, क्योंकि ये दोनों में ही वो हेड कोच है। हाँ जी, तो जिस तरह की ये गुफ्तगू करता है, मेरा ख्याल है कि इस जे तुसी को किसी मजबूरी दे तहत भी इनू रख ही लिया, तो इनू तो बस दसिया करो कि सवेरे मैच है, इसका काम ही नहीं है, ठीक है। तो जो उनकी अल्फाज, जो बातें, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो कुछ हमने देखा है टीवी के ऊपर, जो उनको सुना है, वो तो कह लेंगे वो तो सपली है सीधी सीधी। अच्छा, लेकिन अब वो चल रहे हैं, अल्लाह जाने कैसे चल रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। तो चलाने वाले भी तो चलाते ही है ना। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द नेम। चैंपियंस ट्रॉफी में तो आकिब भाई ही कोच थे, तभी तो हमने ये यूज किया लफ्ज कि अगर उसमें सिलेक्शन कमेटी शामिल नहीं, लेकिन उसके बाद जो हुआ है, बांग्लादेश की सीरीज हो, वेस्ट इंडीज की सीरीज हो, और बकाया जात जो है उसमें तो यही थे ना, जब ये इन्होंने कहा कि जी 15 हम बनाते हैं, जब हासरंगा पे बात की, जब स्पिन पे बात की, जबकि ये कहा कि बांग्लादेश की जो पिच है ये तो पिच ही नहीं है स्टैंडर्ड की, तो इनको नहीं पता था कि बांग्लादेश ने जब न्यूजीलैंड को बांग्लादेश में सीरीज हराई तो कैसी पिचें थी, इनको नहीं पता था जब वो साउथ अफ्रीका से जीते तो कैसी पिचें थी, इनको नहीं पता कि बांग्लादेश में जीतने का तरीका ही क्या है और सिवाय इन पिचों के, ऐसे ही। तो ये बातें अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप तो बाय डिफॉल्ट कहीं आके तुसी ते की जगह तानू बस गलत स्टॉप ते ला गई है, तुम्हारी डेस्टिनेशन ते आई नहीं सी। आप करें अगला सवाल। ये तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स नेम्स। अब 3 नाम सामने आ रहे हैं। नंबर 1
शाहीन का सबसे पहले एशिया कप के फाइनल के बाद जो हमने शो किया था उसमें नाम लिया था कि अब शायद वाइड बॉल में हमें शाहीन नजर आएगा, सबसे पहले हमने अपने शो में बात की थी, तो शाहीन का नाम आ रहा है। दूसरा, अगेन पता नहीं कहाँ से नाम आया, मुझे तो वैसे समझ से बियॉन्ड है, बाबर का भी नाम लिया जा रहा है, और तीसरा आगा का लिया जा रहा है। शाहीन का सबसे टॉप पे कंसिडरेशन में नाम है, क्या आपको लगता है कौन सा बेहतर ऑप्शन और किसको होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? यार वैसे तो मैं यही अभी कह रहा हूँ कि ये टाइम नहीं है, ठीक है, ये टाइम चले नहीं अब तो है। टाइम आ गया ना, ले आए वो। हाँ, लेकिन अब अगर फिर हम भी कह दें यार ये नहीं है तो एनु कर लो, ठीक है ना, तो फिर हम भी उसी लिस्ट में शामिल हो गए। ऑल्दो हम अपना आइडिया मैं तो दे चुका हूँ, कई दिन पहले दे चुका हूँ, हम्म, ठीक है ना। और वो T20 की बहरहाल बात की थी, हाँ जी, अगली बात वो यही थी कि T20 के बारे में बात की, तो कैंडिडेट तो फिर वही बनता है, ठीक है। हम्म, T20 के हवाले से बात की थी, तो आई स्टिक टू माई वर्ड्स कि मेरा ख्याल में तो वही एक है और वहीं पर होना चाहिए। यहाँ पर अब आपने करना है तो पहले फाइंड आउट कि क्या सारा कसूर इसी का था, तो फिर तो बिल्कुल कर दें। फिर इसके लिए कोई है ना कॉफी टी करने की भी जरूरत नहीं है, इसके लिए यू डोंट रिक्वायर मीटिंग। और अगर और भी थे इसके साथ, ठीक है, अकेला ही नहीं था, तो फिर उनको भी तो कुछ चेक करना चाहिए ना कि पाजी की किता तुसी नाल दे हाँ जड़े जी, सन, तुसी की दसिया, तुसी की कीता, की मशवरा दिता, किस तरह इत्थों तक पहुंचे। हम्म। और ये अगर लेट्स सपोज शाहीन बनता है, तो T20 पे आगा की बात हो रही थी कि आगा T20 का तो टीम में जगह नहीं बनती, उसको चले वनडे में होना चाहिए, तो ये लगता नहीं कि आपको क्रॉस हो जाएगा कप्तानी कि आगा को ओडीआई में सूट करता है, शाहीन को T20 सूट करता है, तो इस पे क्या आपका कहना ये कौन सा पहली दफा होने लगा है, अगर होता ठीक है। है? हाँ, ये भी है। तो मतलब सर तो गेम कितना पीछे जाए आप, हम्म, क्या क्या नहीं हुआ, तो ठीक है, डजंट कम एज अ सरप्राइज। हमारे यहाँ तो कुछ भी सरप्राइज नहीं रह गया हुआ, जी। तो मालूम नहीं क्या कहना चाहिए। वी हैव डन सो मच। मेरा तो ज्यादा कंसर्न इस बंदे को लेकर है जिसकी ये खबरें आ रही हैं। मैं तो कसम से जस्ट कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट के पाकिस्तान का हेड कोच हो की गल्ला कर रहे हैं यार। हम्म, हम्म। चले, ये तो अब कल मीटिंग होती है, जो आउटकम आता है उस पर फिर हम शो करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सुमा भी, टेस्ट मैच के वापस मैं आता हूँ। आज अजहर महमूद की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरी नजर में, मैं वो आपके आगे रखता हूँ। एक उनसे क्वेश्चन किया गया पहले जी, क्लस्टर ऑफ विकेट जिसका पूरा पाकिस्तान है, और हमने इस शो में बहुत बात की कि पाकिस्तानी टीम हर फॉर्मेट में क्लस्टर ऑफ विकेट जाती है, मतलब 17 पे 5, 15 पे 6, और इस दोनों इनिंग्स के अंदर हमने तो अपनी तरफ से पूरा मौका दिया साउथ अफ्रीका को क्या वापस आए। और कोर्ट से भी ये कंसर्न किया गया, क्वेश्चन किया गया, उसने कहा जी इस पे काम कर रहे हैं, और अब आगे आप देखेंगे कि ये चीज नहीं होगी, इस पे बड़ा ठीक ठाक हमने मीटिंग की और इस पे बात की है। इस प्रॉब्लम के हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए प्रॉब्लम एशिया तो कप का है फाइनल ये, भी हमें याद है। और इसमें पाकिस्तान के बैटर्स को ही ऑनेस्ट लेनी पड़ेगी कि वो बड़े रन्स करें, जब हम्म, वो सेट हो जाए तो बड़े बड़े स्कोर करें, और जब एक विकेट गिरे तो कोशिश करें कि इकट्ठी 2-3 ना गिरे। अगर तो कोई प्रेशर का नतीजा है तो दे हैव टू फाइट इट आउट। देखिए जब बात है कि प्रेशर आ ही रहा है तो देन डील डील विद इट ना। हम्म। तो सही। देर प्रेशर का इलाज ये तो नहीं है कि कोई 2-4 हिटें मार के आप टेस्ट मैच से तो प्रेशर से बाहर नहीं निकल सकते। टेस्ट हम्म, मैच तो प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर थिंकिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको निकालती है। एक पैसेज ऑफ टाइम होता है, कोई 2-4 शॉटें नहीं आपका प्रेशर चेंज करती। हम्म, वो T20 का मैच तो नहीं है ना, ना कोई वनडे की ऐसी सिचुएशन है कि थे 3 चौके बज गए तो मैच बदल जाएगा। टेस्ट मैच तो फिर टेस्ट मैच है, उसमें तो हम्म, घंटों की गेम है, सेशंस की गेम है। तो अच्छे सेशन या बुरा सेशन मैच के कोर्स को चेंज कर सकता है। सो हम्म, आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू बी वेरी डिसेंट विद योर टेक्निक, विद योर डिसीजन मेकिंग, विद योर एप्लीकेशन। एग्जीक्यूशन की बड़ी बात करते हैं, जी। मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं आम बंदे के लिए आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। बात यह है कि परफॉर्मेंस की बात करेंगे, यार बड़े स्कोर करेंगे, तो वो अच्छा। ही नहीं हो रहा है तो ये हो रहा है ना कोलैप्स। हम्म, तो प्लान और एग्जीक्यूशन, और प्लान और एग्जीक्यूशन यही सुनी जाने ऐसी दो लफ्ज सारे को, जी। ठीक है ना। अच्छा। सो पता नहीं है कि ये किसको, लंदन के ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं या एक आम आदमी को एड्रेस कर रहे हैं कि यार आप बताएं हम्म, तो सही कि क्या प्लान तो क्या एग्जीक्यूशन। बात यह है कि आपसे बड़े रन्स नहीं हो रहे, हम्म, ठीक है, पार्टनरशिप्स नहीं लग रही, फ्रेजाइल है बैटिंग ऑर्डर। 2 आउट हो गए तो 7-2, वो कहते हैं 2 के साथ 2 फ्री, वो वाला हिसाब हुआ। तो आपको कोशिश करनी है कि बैक टू बैक विकेटें ना गिरें,
पार्टनरशिप स्पैन आपके लंबे हों, जो सेट है वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले। बेसिक टीचिंग भी यही है। आप छोटे बच्चों के मैच को भी एड्रेस कर रहे होते हैं ना, तो आप जी उन्हें यही कहते हैं, यार पूरा खेलना, जो सेट हो जाए वो समझे कि मैच उसी के ऊपर है। अगर एक विकेट गिर जाए तो 2-4 ओवर जल्दी ना करना, ये ना देख करना कि यार एक और आउट हो जाए, नहीं, ताकि मैच ग्रिप प्रेशर में आपकी करके टीम के ऊपर आ जाए। ये हमेशा मैच हर फॉर्मेट में ग्रिप में करके तो दूसरी टीम को अपॉर्चुनिटी फिर दे देते हैं, ये तो हमने हाँ, हर ये फॉर्मेट में हम्म, मेरा ख्याल है साबुन लगा के ग्रिप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हो तो निकल जाती है। तिलक के अंदर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, उनसे ये कहा गया कि स्पिन विकेट की तरफ ही आप चल रहे हैं, यही आपको मंत्रा समझ आ रहा है, और आप क्या कल एक फास्ट बॉलर शहीद के साथ 3 स्पिनर के साथ जाएंगे, और दूसरा स्पिनर के वाले से आपकी राय भी रही है। तो उन्होंने बड़ा एक शुरू में उन्होंने कहा कि मेरे अगेंस्ट नैरेटिव बिल्ड किया गया कि मैंने कहा कि पाकिस्तान में स्पिनर नहीं है। उन्होंने कल आज उन्होंने स्टेटमेंट डिफरेंट दी, उसने कहा जी मैंने कहा था स्क्वाड में स्पिनर नहीं है, तो मेरी बात को इन लोगों ने गलत लिया और पूरा 8-10 मंथ मेरे खिलाफ कंपेन चले। हालांकि ये रोते भी रहे, ये मैं श्योरिटी से न्यूज दे रहा हूँ कि जब जीते थे इंग्लैंड के गेस्ट तो ये रोते रहे कि मैंने ये स्टेटमेंट क्यों दी। तो आज उन्होंने कहा जी मेरे गेस्ट ये नैरेटिव मीडिया पे बिल्ड किया गया कि मुझे ना मालूम करो नहीं है, मैं यार, 10 स्पिनर बता सकता हूँ, मैं पाकिस्तान ना के 10 करो, स्पिनर में भी बता सकता हूँ। ना करो यार, ना करो। वो क्या कहता है, वो शदीद अख्ती कहता है, ना कर जानी। ठीक है, ना करो। जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं ना करो यार, छोड़ दो। हाँ जी, हाँ, मैच जीते हैं, वेल डन। चलो, हो गई गलती, हो सकता है ना उन्हें पता हो, ठीक है, नहीं होगा आइडिया। नहीं ये तो भी तो मान भी कोई, लेते तो बुरी बात तो नहीं थी कोई कि मुझे स्पिनर का ये नहीं कौन पता सा था। कोई, ये तो वो वाले स्पिनर थे जिन्हें कोई कैंपों में भी नहीं बुलाता था, यानी कि ये पता नहीं बेचारे कब से आउट कर रहे थे कि अब इनके आउट भी जो है ना, वो मतलब शायद कुछ आउट इनके डाटा में भी ना हो। मतलब तजर्बा इतना है, ठीक है, सीनियर मोस्ट प्लेयर्स में से हैं, लेकिन सर्किट के अंदर सर्किट के अंदर इस तरह के प्लेयर हमेशा रहे हैं। ठीक है, ये पीछे एक ड्राइव आई थी जब वो 6 टीमों का सिस्टम आया था ना, एक ड्राइव आई थी कि 32 साल से ऊपर वाले को क्रिकेट ना खिलाएं, कोशिश करेंगे हाँ वो ना जी। ही खेले, उसको तंग किया जाए। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं कि 300 भी किए हो तो प्रेफर करे कि यंगस्टर खेल जाए। तो वो आजकल मैं सुनता हूँ, वो जिनकी रिकॉर्डिंग है ना, बढ़िया बढ़िया आजकल गल्ला कर रहे हैं टीवी पे बैठ हाँ जी। के। तो लगता उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग आपने सुनी हुई। तो हमेशा से ऐसा ही रहा है कि मैच्योर क्रिकेटर्स होते हैं अवेलेबल, बट यू डोंट डेयर टू यूज देम। आप फैशन हैशटैग वाली बज़वर्ड्स वाली गुफ्तगू में पड़ जाते हैं। यंगस्टर्स लाओ, स्ट्राइक रेट की बात करो, टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट की बात करो, पॉजिटिव क्रिकेट की बात करो, हम 4 के रन रेट से खेलेंगे, और 5 दिन तक खेल लो, पहले 5 दिन तक खेलना शुरू कर दो, फिर रन रेट भी सोच लेना कि की होता है। ठीक है जी ना? सो थिंकिंग क्रिकेटर्स बनाए, फैशन हैशटैग वाले ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣ, ਦੇ ਆਰ ਨॉट यूजफुल। बिल्कुल। लास्टली बात करेंगे जी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के हवाले से। कहा जा रहा था कि बहुत हाई रेट किया जा रहा है, बहुत इंटेंस किस्म की ये सीरीज होगी, बट पहले मैच में एक तो ऑस्ट्रेलियन बड़े चालाक हैं जी, पहला मैच ही पर्थ पे खिला देते हैं एशियन टीमों को, उधर ही गिरा के तो वो डोमिनेट कर लेते हैं। तो इंडिया नहीं बिल्कुल एक देखिए, क्लूलेस नजर आई। बात सुने, दुनिया की और कोई टीम जाए ना ऑस्ट्रेलिया, तो समझ लगती है कि कंडीशंस का पता नहीं चला होगा, बॉलिंग टफ है, कंडीशन टफ। वो इंडिया, या तो इंडिया की एक टीम ऑस्ट्रेलिया में होती है, या ऑस्ट्रेलिया की एक टीम इंडिया में होती है पूरा साल। तो इनमें तो कोई अननोन चीज तो रह नहीं गई। फिर इंडिया ने एक नया कॉम्प्लेक्स बनाया जिसमें 86 विकेटें हैं, कहते हैं दुनिया में कोई ऐसी मट्टी नहीं है जिसकी वहां पे विकेट नहीं है जी। तो प्रेपरेशन बहुत हद तक तो इंडिया ने कवर की हुई। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जस्ट नॉक देम आउट। ऑस्ट्रेलिया खेला ही बहुत अच्छा है, बहुत उन्होंने अच्छी लाइन पे बॉलिंग, और कुछ डिसमिसल्स भी इंडिया की, जैसे कोहली की एक लूज शॉट थी जिसपे वो आउट हुए। ठीक है, और वो ऑप्शन से बाहर ऑस्ट्रेलिया में कुछ अरसे से, पिछले कुछ अरसे में काफी बार आउट हुए, पूरी चाहे टेस्ट वो सीरीज में भी स्लिप हो, पॉइंट की तरफ हो, और यहाँ पर वो बॉडी से वे ड्राइव करने जाते हैं, वहां पे उनके थिक एजेस हो रहे हैं। तो आई थिंक ही हैज टू थिंक अ बिट डिफरेंटली कि क्या खेलना है, इस बॉल को कैसे खेलना है, इसका मीटिंग पॉइंट क्या होगा, थोड़ा डिले करना है शॉट को, क्योंकि वो लगता है कि जैसे इशू को फोर्स कर रहे हैं। तो वो बहुत बड़े प्लेयर है, दुनिया के टॉप प्लेयर हैं, सबसे ज्यादा सेंचुरियां उनकी हैं करंट क्रिकेटर्स की लिस्ट में। तो मेरा ख्याल है ही हैज टू थिंक आउट कि उन्होंने क्या करना है। ठीक है, इस स्टेज के ऊपर भी। सो क्रिकेट आपको एक चीज तो बताती है कि नो मैटर हु यू आर, आप क्या कुछ कर लें, आउट होने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ गेंद लगती है तो फंस कोई भी सकता है। ठीक है ना? सो दैट डजंट टेक द ग्रेटनेस ऑफ द प्लेयर अवे। ये कोई उसका कोई रिकॉर्ड या उसकी कोई उम्दगी को आप इस चीज से खत्म नहीं कर सकते, बट
there is always something to learn, always something to develop, and till the time you finish, आपके आखिर आपके खेल के आखिर तक जो है एक इवॉल्विंग प्रोसेस है जिसमें आपने इवॉल्व होना है, आप मतलब मुकम्मल नहीं होते। तो ये जैसे ब्रैडमैन ने हाँ, ये एक लेसन ग्रेट है ब्रैडमैन ने अपने ग्रेट लास्ट गेम मैच का। में जी वो ग्रेट हाँ ब्रैडमैन ने अपने लास्ट मैच में कहा कि जब इस गेम की समझ आना शुरू हुई तो कैरियर ही खत्म हो गया। तो ग्रेट तो इस तरह लेजेंड्स होते हैं गेम को। अच्छा सुमन भाई, तो दो नहीं, चीजें और आपसे ब्रैडमैन तो बेचारा बहुत बड़े वो प्लेयर थे, बस उनकी किस्मत है उनके पास ही हमारे जैसा कोच नहीं था, वरना वो 4 चांद लगा देते हैं उनको पकड़ के। हाँ जी, उनको भी पता लगता कि ये तो वो बातें बताता जो उनको भी नहीं पता थी। उनको भी बैट स्पीड की समझ आती है ना, बैट सही नहीं हाँ, आता उनका। मैं बैट से भी अच्छा मीटर मोटर चला देते। हाँ जी। हाँ जी, दो चीजें आपसे जानना चाहेंगे। एक तो इंडियंस काफी हमारे जो फॉलोअर फैंस हैं आपको सुनते हैं, उनका भी क्वेश्चन था और ये सराउंडिंग में कि ये जो गौतम गंभीर और जो राइवरी थी कहीं ना कहीं पेचा था रोहित शर्मा का, वो डोमिनेंट हुआ और कप्तानी शुभमन गिल को चलेगी। आपके ख्याल में ये ठीक फैसला है? और ये भी मानना नहीं आ रहा है यार, कि दोनों को रिटायरमेंट की तरफ चले जाना चाहिए था, ये अब कैरियर को स्ट्रेच कर रहे हैं दोनों, रोहित शर्मा और विराट कोहली। देखिए वो उन दोनों का फैसला है, क्या वो अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर पाते हैं या नहीं, ये एक इंडिविजुअल प्लेयर का फैसला होता है, दूसरों की इस पे राय होती है। दोनों तरफ जो है ना, आई थिंक शुभमन गिल को कप्तान बनाना कोई राइवलरी का नतीजा नहीं है, वो विजन है कि आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है, पता नहीं ये प्लेयर वहां तक बाकी सरवाइव भी करेंगे या नहीं, वहां तक ये जी। मोटिवेटेड भी रहेंगे या नहीं, ठीक है, कि ये उतना कैरी ऑन अपनी फिटनेस को कर भी सकेंगे कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशंस में वो अपना एक कप्तान तैयार कर रहे हैं जिसमें कोई हर्ज नहीं है, ट्रांजिशन का प्रोसेस है, कोई रौला तो नहीं पड़ा, किसी ने कोई बयान तो नहीं दिया, कोई ऐसी जी। चीज तो सामने नहीं आई। ये साढ़े इत्थे आदत है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चला दी, ठीक है ना, हर चीज ग्रुपिंग हो गई, फलाने ने उदे इंज करती, फलाने ने उदी इंज करती, बोर्ड फलाना हाँ बंदा जी। इंज करता है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है भाई। अगला तो ये कौन सा उन्होंने पहली दफा किया है, जब कोहली कप्तान बने थे तो धोनी खेल रहे थे, हाँ जी, धोनी से बड़ा तो कोई कप्तान नहीं इंडिया का आया, ऐसा ठीक ही है। जब धोनी कप्तान बने थे तो कितने कप्तान इंडिया की टीम में खेल रहे थे, गंगुली खेल रहे थे, ऐसा ही। द्रविड़ खेल रहे थे, तेंदुलकर खेल रहे थे, कुंबले खेल रहे थे, तो बना कि नहीं बना? तो ये कोई पहली दफा उन्होंने किया? उनका तो ये शुरू से रहा है कि वो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके एक नया बंदा ले आते हैं और वो फिर उसके साथ दे कैरी ऑन और बाकी लोग उसको सपोर्ट करते नजर आते हैं, विच इज द वे इट शुड बी, ठीक है। तो गौतम गंभीर का, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो इज सॉर्ट ऑफ अ इंडिविजुअल जिसने जो कहना होता है वो कह देता है, डजंट केयर अबाउट कि सामने की लगेगा नहीं लगेगा, इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो वो क्योंकि है और उसका परसोना, उसका इमेज ऐसा है, तो कहता कोई भी गल इतना ला दो कि जी इन्हें अपनी वजह तो कराया होना, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंटायरिटी में वो अपनी वजह से वो कर सकता है या उसे कराया गया होगा, वाला आलम, आई विल बी वेरी सरप्राइज कि अगर ये उसके कहने पे हुआ हो। मेरा ख्याल है कि उनकी हिस्ट्री बताती है कि वो चेंजेस कैसे लाते हैं, अच्छा ठीक लेकिन है, और दूसरा वहां अगर पे क्रिकेट अब्रप्ट पॉइंट ऑफ व्यू चेंजेस से नहीं होते। अच्छा क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वो जो एक था स्पार्क था दोनों की बैटिंग के अंदर, वो कहीं ना कहीं डिम हो गया है। बट आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं उनको सोचने का टाइम आ गया, क्योंकि आप ऑब्वियसली एज ए क्रिकेटर देखते हैं उनको, या आपको लगता है कि अभी उनमें क्रिकेट है, उनको ओडीआई को करना चाहिए पर लॉन्ग कैरियर को? और जितना इवन इंडिया के पास टैलेंट भी पीछे से आ रहा है, ये भी नहीं है कि उनके पास क्रॉप नहीं है, ठीक ठाक उनके पास जनरेशन है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट as players, as such world class players, at times you think कि आप कर सकते हैं, there might be time they realize कि नहीं यार अब हमें नहीं करना चाहिए, या कब करना चाहिए, या फिर वो अपनी गेम को एड ऑन कर लेंगे, ठीक है। अगर ये फ्लो में आ जाए दोनों, अगर फॉर्म में आ जाए, तो फिर अभी जितना मर्जी टैलेंट आ रहा है उनसे बेहतर ही है, ठीक है। और अगर नहीं कर पाएंगे तो इवेंचुअली बाहर हो जाएंगे, तो ये डिसीजन कोई बड़ा लंबा पेंडिंग नहीं रहेगा, ये इनकी फॉर्म डिक्टेट कर देगी कि क्या डिसीजन है, ठीक है ना। कोई 40-40 साल देते नहीं ना आगे दो में, हमारे खेलते नहीं रहे 40-40 साल के, जी बिल्कुल, ठीक है। बल्कि उनके जाने के बाद जो 30 वाले थे उनसे वो काम ही नहीं हुआ जो वो 40-40 वाले करते रहे। हमें भी यही लगा था टेस्ट में कि मिसबा भाई है, यूनुस भाई है, मिसबा है, तो जनाब ये अब काफी हो गया, अब नए लड़के संभाल लेंगे। तो जब वो टेस्ट से गए तो पता लगा साढ़ा ते 5 दिन का टेस्ट ही नहीं होया उन्हें दिनों तो बाद, हाँ उस जी तो बाद, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। वी हार्डली प्लेड 5 डे इन द 5th डे,
क्यों? क्योंकि आपकी बैटिंग में स्टेबिलिटी नहीं है। आज भी आप यही बात कर रहे हैं। तो अभी तक नहीं आई है। तो मुझे बताएं, ये कोई अंडर एज टीम है, कोई इमर्जिंग टीम है कि जिसमें आपको जवानी चाहिए? कोई ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। इसकी प्रेजेंस डिक्टेट करती है आपकी आउटपुट। होगी तो आप रहेंगे, नहीं होगी तो आप चले जाएंगे। ये इसमें एज फैक्टर्स डिसाइड नहीं करते। ये हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स को शौक है आके कहना यंग ब्लड, यंग ये, यंग वो। ठीक है, यंगस्टर्स भी आते हैं, लेकिन वो जो बहुत अच्छे होते हैं ना, वो अपनी जगह को फोर्स कर लेते हैं। वो जगह बन जाती है उनकी, क्योंकि दे आर सो गुड। लेकिन अगर आप सिर्फ यंगस्टर के नाम पे किसी को ला रहे हैं, तो फिर ਇਹਦੇ ਚ भी दो इमर्जिंग पा लो, जिवें पीएसएल ਚ पाए ने जी। दो अच्छा, इमर्जिंग दी बना दो लो कि जी होने चाहिए। बैटिंग तो चले मोस्ट लाइकली ओडीआई का यही इंडिया की चलती आ रही है, चैंपियन ट्रॉफी में भी देखा, अभी भी देख रहे हैं हम। बॉलिंग पे बहुत आज कमेंट्री के दौरान भी मैं मैच देख रहा तो बात की गई, कमेंटेटर भी आज इवन सरप्राइज कि आपने किसी तरह कुलदीप को नहीं आज का मैच खिलाया, फिर दूसरा बुमराह को T20 स्क्वाड में रखा गया, ओडीआई में नहीं रखा गया। तो ये दो डिसीजन को कैसे देखते हैं आप? पता नहीं है, ये भी हो सकता है उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट हो, वनडे ना खिलाया हो, वो उसको यूज करते हैं बहुत केयरफुली। और इंडिया की कोई क्वालिफिकेशन की तो सीरीज है नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई सीरीज हार जाएंगे तो वर्ल्ड कप तो बाहर होने का खतरा है। तो दे कैन प्ले अराउंड विद द टैलेंट, वो ऑप्शंस काफी हैं उनके पास। आई थिंक इंडिया डिड नॉट हैव अ ग्रेट डे विद द बैट। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत शानदार बॉलिंग की, और फिर वो इंटरप्शन के बाद जब मैच भी आधा हुआ तो वो विकेटें बस कहीं रुकी नहीं, वो गिरती चली गई। तो ऑस्ट्रेलिया आज, हालांकि ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी नहीं है उनसे, स्पेशली हाँ जी, बैटिंग। सारी ऑस्ट्रेलिया के ये मार्श और एक दो बैट्समैन जिस दिन जल्दी आउट हो गए ना, तो बाकी दे समझ लें कि वो नए नए हैं बिल्कुल। जॉश सारे नहीं फिलिपी यार। और एंशॉ भी बहुत पहले खेला था, और आज भी वो जो खेल रहा था सामने तो ज्यादा थे, वो पीछे खेले विकेट दे। ठीक है, सो वो ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग की आउटलुक काफी नई है, काफी चेंज है। सो आई थिंक कि यस दे हैव वन अ गेम, एंड वो उनका एटीट्यूड तो चैंपियंस वाला ही है। बट अगर ऑन पेपर देखा जाए तो आई थिंक इंडिया हैव अ बिगर बैटिंग लाइनअप। जी। जितनी क्रिकेट इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में खेल ली है, मैं हाल कोई ऑस्ट्रेलिया के भी काफी प्लेयर हैं जिन्होंने इतने मैच ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल नहीं खेले उन्हें। जी। लास्ट क्वेश्चन मैं मिचेल मार्श के बारे से करना चाहूंगा। हमने एक दफा पहले भी अंडर 19 के टाइम की कप्तानी की भी और बैटिंग की बात की, कैसा टैलेंट था, शायद ये दुनिया में डिफरेंट नजर आता था। बट जब सीनियर टीम में आया तो उस तरह की परफॉर्मेंस इसकी नहीं आई, बिट्स एंड पीसेस में थी, वेट शॉट खेल के आउट होते। बट लास्ट 3 सीरीज से अगर आप इसको फॉलो करें तो एक तो ये उनकी मैनेजमेंट को आइडिया था कि ये हमारा फ्यूचर कप्तान है, वो उसको लेके चले। टेस्ट फॉर्मेट इसने छोड़ दिया, अब वाइट बॉल में फोकस कर रहा है, और अब जिस तरह ये मैच फिनिश करता है, बड़े इनिंग्स खेलता है और आउट भी नहीं होता, इसकी परफॉर्मेंस के बारे से क्या कहेंगे आप? आई थिंक ही इज डूइंग वंडरफुल। उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत शानदार है और कंसिस्टेंट होते जा रहे हैं। इतनी क्रिकेट उन्होंने खेली है, उसके बाद वो कप्तान बने हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अंडर 19 वाला सीन है ये। दिस इज अलोंग द लाइंस। और यहाँ पर क्योंकि जाहिर है वो भी होता है उनका एक उन्हें पता होता है कि उनका लीडरशिप ग्रुप कौन सा हो सकता है, ये उस लीडरशिप ग्रुप से हो। लेकिन उतनी ऑब्वियस चॉइस होती ना, तो फिर जैसे ही ये टीम में आया था ना, उसके थोड़े अरसे बाद ही कोई गेम इस तरफ को चल पड़ती होती है उनके बंदे की, जिसने ऐसा करना होता है। लेकिन नाउ हैविंग सीन के वर्कलोड मैनेज भी करना है, पैट कमिंस को इन्होंने प्रिजर्व भी करना है, उससे ये हर चीज खिलाना भी चाहते हैं। और फास्ट बॉलर्स जो हैं, फिर उनको जितनी ज्यादा दुनिया में क्रिकेट हो गई है, थोड़ा सा यू नो एक वीकेंड कार की तरह भी हो जाते हैं टाइम पे कि यार इनू हफ्ते ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ फलान रश वाले दिन नहीं ਕੱਢਣਾ हैगा, कोई नाल ना लग जाए। तो यार ये आता है टाइम फास्ट बॉलर्स के ऊपर स्पेशली। या ऑस्ट्रेलियंस कभी कभार गैप के बाद जब बंदा लाते हैं ना, तो वो पहले से भी ज्यादा तगड़ा और फिट हुआ होता है जी। वो उसकी फिजिक पे काम कर रहे होते हैं। सो आई डोंट नो ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है या पहले की था, बहरहाल इज डूइंग अ गुड जॉब। ठीक है, और इनके पास हमेशा एक नहीं मल्टीपल चॉइसेस रही हैं। माइकल क्लार्क 2015 में वर्ल्ड कप जीते, वो एक मैच में उन पे किसी वजह से एक मैच की पाबंदी लगी, तो जॉर्ज बेली ने उन्हें रिप्लेस किया था इंग्लैंड के खिलाफ, एज कैप्टन रिप्लेस किया, और जॉर्ज बेली मैन ऑफ द मैच हुए। अगले मैच में क्लार्क वापस आए, वो कप्तान जो रिप्लेसमेंट पे आया था वो बाहर हुआ मैन ऑफ द मैच होके। सो उनके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं रोल्स के लिए। वो ऐसा नहीं होता कि यार कोई उन्होंने दो ही कप्तान है, एक फ्रिज च रखा था, एक ग्राउंड च लाया है। ठीक है, उनके पास चॉइसेस होती हैं, पीपल आर रेडी टू टेक ऑन द रिस्पांसिबिलिटीज। इवन उनका देखें कि वो एलेक्स कैरी स्क्वाड में है, इंग्लिश को काफ की जी हुई, तो वो जो कीपर नया आज आया उसने कीपिंग भी शानदार की और बैटिंग भी बड़ी आला की उसने।
तो दे हैव अ लेकिन टैलेंट। ये मैं आपको बताऊं कि इंडिया की बैटिंग अगर अच्छा खेलती है तो पूरे मैच में ये रिजल्ट चेंज भी हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो अगर स्टार्क और हेजलवुड को विकेट नहीं मिलती ना, इफ दैट हैपेंस टू बी द केस, तो बाकी बॉलिंग भी ऑस्ट्रेलिया की ऐसी थ्रेटनिंग लगी तो नहीं है। बट अगेन इट्स ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, यू नेवर नो। आज तो उन्होंने नॉकआउट किया है। नॉकआउट में इसलिए कह रहा हूँ कि वो ऑन पेपर बड़ी साइड नहीं थी, जी। बट उनका माइंडसेट जो है ना वो तगड़ा है, और इंडिया को उन्होंने यू नो बहुत आउट क्लास किया आज। दे वर टू कन्विंसिंग द ऑस्ट्रेलियंस, एंड इंडिया हैव टू प्ले वेल। इफ दे प्ले वेल तो फिर इट माइट बी अ डिफरेंट बॉल गेम, स्पेशली अगर पूरे 50 ओवर होते। और इवन हमने सीरीज जीती थी तो उससे लग रहा था कि शायद रीबिल्डिंग फेज आते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया का रीबिल्डिंग चलता नहीं है, वो 1-2 महीने में ठीक होके आ जाते हैं दोबारा से। वहाँ उनकी वर्कशॉप अच्छी है। तैयारी अच्छी, चंगी शाह बनाते थे। ठीक है सलमान भाई, अभी इजाजत लेते हैं जी, इंशाल्लाह कल पाकिस्तान का मैच भी होगा और शायद कप्तान का भी अनाउंसमेंट हो जाए। इसके बाद फिर हम डिटेल में आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे और सलमान भाई को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।